गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। आज क्लास में हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, है ना। तो चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस हम लोगों ने शुरू किया था। कुछ इंट्रोडक्शन उसके बारे में देखा था, कुछ टॉपिक हम लोगों ने देखा था, है ना। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और हम लोग क्रैश कोर्स में आगे करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है, द रीजन इन विच, अब हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज पढ़ना है ना। कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लोग दिए हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, है ना। वो हम लोग को जानना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होता है। तो देखिए तीन तरह कैसे होता है। एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका कि तीन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। तो पहला देखिए होता क्या है, द रीजन इन विच चार्ज आर क्लोजली स्पेस्ड इन अ कंटिन्यूअस मैनर इज सेड टू हैव अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है। चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो हम लोग को देखना है। ठीक है। तो ये देख लीजिए, इट इज ऑफ थ्री टाइप। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लाइन चार्ज के केस में होता है। कहने का मतलब एक लाइन है ना, उसमें किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग लाइन चार्ज बोलते हैं। तो हम लोग पहले टॉपिक देखते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंसिडर कीजिए एक ये सरफेस है, एक लाइन है ना। एक लाइन है जिसमें हम लोग एक डीएल सरफेस लिए है, ये सरफेस डीएल हो गया। एक छोटा सा लेंथ हम लोग डीएल लेंथ हम लोग लिए हैं। ठीक है। और एक पॉइंट क्यू नॉट पे, पॉइंट पी पे एक क्यू नॉट चार्ज, पॉइंट पी पे एक क्यू नॉट चार्ज है ना। तो हम लोग को दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा इस लाइन चार्ज के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण, एक पॉजिटिवली चार्ज लाइन है ना। तो उस पर क्यू नॉट पे क्या असर जाएगा, ये आर उसका डिस्टेंस हुआ, पोजिशन वेक्टर हुआ। ठीक है। और इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है। अब देखिए उस पर किस तरह का चार्ज, उसका फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन इज गिवन बाय, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लिखिए, एक हम लोग लैम्डा हम लोग चार्ज डेंसिटी मानते हैं, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ऑफ अ लाइन। ठीक है। ये होता है। अब डी क्यू हम लोग क्या होता है, डी क्यू, देखिए लैम्डा क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल होता है। ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो डी क्यू क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल होगा। ठीक है। तो ये चार्ज हो गया हम लोग को लैम्डा स्मॉल चार्ज के लिए, लैम्डा इंटू डी एल हो गया हम लोग को। ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए हम लोग को एक चार्ज पता चल गया डी क्यू। ठीक है। अब ये डी क्यू और इस क्यू नॉट किस तरह का फोर्स होगा हम लोग को टोटल निकालना है। वो क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ से हम लोगों ने देखा था, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये हो रहा है ना। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू नॉट। और ये क्या है, क्यू नॉट एक हो गया इस चार्ज के कारण। ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो चार्ज आएगा उसका क्या हम लोग को होगा, लैम्डा डीएल। ठीक है। इससे डी क्यू निकल जाएगा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। अब ये टोटल, जैसे कि इसको देख लीजिए, डी क्यूब बाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये हुआ। अब हम लोग को इस पॉइंट के कारण, इस डीएल जो लेंथ है उसके कारण हम लोग को डी क्यू मिला। ठीक है। वो उसका वैल्यू ये आया। अब हम लोग को टोटल इस लाइन चार्ज में जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज है, उसमें क्या होगा वो हम लोग को टोटल इंटीग्रेट करना है। ठीक है। इसमें हम लोग टोटल इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर डी क्यू का वैल्यू पुट करिए, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू डी क्यू का वैल्यू क्या था, लैम्डा इंटू डी एल हम लोग लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है। और इसका होल इंटीग्रेशन होगा जीरो से लेकर ये जितना भी लेंथ है। ठीक है। वहां से हम लोग को टोटल इंटीग्रेशन होगा, ये फोर्स आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इंटू आर कैप। आर कैप होगा आपका क्या, नॉर्मल वेक्टर अलोंग द लाइन। ठीक है। ये हम लोग को देखना है। तो ये फोर्स आ गया, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आएगा लैम्डा का केस में, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस में। ठीक है। वेयर ए इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू
लैम्डा इज लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड डीएल इज द शॉर्ट लेंथ, एक शॉर्ट लेंथ हम लोग लिए है एलिमेंट ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया लाइन चार्ज के केस में। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देखते हैं सरफेस चार्ज के केस में क्या होता है। अगर एक सरफेस है, फोर्स ड्यू टू अ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेन सरफेस। ठीक है, ये 2D फिगर का केस में आएगा, ये सरफेस चार्ज हुआ 2D के केस में आता है ना। तो 2 डायमेंशनल जब भी हम लोग को स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, तो उस केस में हम लोग किस तरह से सरफेस निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कंसिडर कीजिए कि सरफेस है टोटल। ठीक है, इसमें एक स्मॉल सरफेस हुआ ds, है ना, और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको हम लोग सिग्मा ले रहे हैं। वे सिग्मा इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। इस एरिया में, क्योंकि प्लेन में एरिया आएगा, है ना, लाइन के केस में हम लोग पर यूनिट लेंथ लेते हैं, तो सरफेस के केस में एरिया आएगा। तो ये ds आ गया, है ना, एक स्मॉल हम लोग एरिया ले लिए ds, है ना, और इसके अलोंग हम लोग का टोटल जो है वो सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वो होगा, और एक स्मॉल एरिया हम लोग ds ले लिए हैं। इससे इस सरफेस से P पॉइंट पे एक Q नॉट चार्ज है ना, और ये F डायरेक्शन पे हम लोग का जा रहा है ना, और R पोजीशन वेक्टर है। तो उसी तरह से केस होगा, dq क्या होता है, dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds, dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेम वही केस में होगा, है ना, यहाँ सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds होगा। तो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा ds। ठीक है, इस एरिया के केस में है, ये लेंथ का केस था। ठीक है, ये होगा, है ना। तो फोर्स क्या होगा यहाँ पर, ये फोर्स क्या होगा, 1/4πε0। देखिए, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट इंटू dq बाई आर स्क्वायर इंटू आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर dq का वैल्यू होगा, पुट कीजिए, 1/4πε0 Q नॉट इंटू dq क्या है, सिग्मा इंटू ds है, और टोटल के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सरफेस अलोंग द सरफेस इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हम लोग का फाइनल फोर्स आ जाएगा ड्यू टू दिस प्लेन सरफेस। ठीक है, इस प्लेन के कारण, इस प्लेन सरफेस के कारण हम लोग को Q नॉट पे ये चार्ज आएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट सिग्मा ds बाई आर स्क्वायर इंटू नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, where sigma is called surface charge density, charge per unit area, and ds is the small surface element, ds is the small surface area। इस एरिया का, इस टोटल सरफेस जो हुआ उसका ds एक छोटा सा एलिमेंट हुआ। ठीक है, अब देखिए, हम लोग को तीसरा देखना है। अब वॉल्यूम का केस में आ गया। अब क्या हुआ, पहले हम लोगों ने सिंगल लाइन चार्ज का देखा है ना, लाइन चार्ज में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक लाइन पे, है ना। दूसरा हम लोगों ने देखा सरफेस पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो 2D सरफेस हुआ। अब हम लोग 3D का केस आते हैं। अगर एक वॉल्यूम दिया हुआ है ना 3D, तो उसमें किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हम लोग एक चार्ज देंगे तो वो इसका, देखिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक वॉल्यूम हम लोग ले लिए हैं, एक क्यूबॉइड इसको मान लीजिए, इसको क्यूब ले लीजिए, है ना। इसका टोटल का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम लोग को दिया गया है, रो मान लिए हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या होगा, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी होगा, और डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी होगा। ठीक है, अब उसी में से हम लोग एक स्मॉल वॉल्यूम उसके अंडर
एक हम लोग कंसिडर किए हैं जिसको हम लोग डीवी नेम किए हैं, ठीक है। ये डीवी एक स्मॉल वॉल्यूम हम लोग क्यूब लिए हैं, उसका वॉल्यूम हम लोग डीवी कंसिडर किए हैं। तो सिमिलर वहाँ केस होगा कि डी क्यू इज इक्वल्स टू रो डीवी होगा, है ना। तो सिमिलर वही हम लोग को केस लेना है, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ देखिए ये सरफेस इंटीग्रेशन है ना, ये सिंपल लाइन इंटीग्रेशन है ना, सिंपल इंटीग्रेशन हुआ, लाइन इंटीग्रेशन हुआ, ये अलोंग द सरफेस है तो ये सरफेस इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग थर्ड केस में हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन देखते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन इस वॉल्यूम में क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, एक पॉइंट है जो कि पी पॉइंट है जिसपे क्यू नॉट चार्ज रखा है और उस पर फोर्स क्या लग रहा है एफ, और आर है उसका पोजिशन वेक्टर जो हम लोग पिछले केस में भी लिए थे। तो ये क्या हो गया क्यू नॉट इंटू डी क्यू लेंगे, डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये क्या हो गया, अब हम लोग टोटल इसके लिए सरफेस लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है, क्यू नॉट इंटू डी क्यू क्या होगा यहाँ पर रो डी वी, ठीक है, बाई आर स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इंटू आर कैप। अब ये हो गया इस स्मॉल एरिया, जो एक स्मॉल एरिया वॉल्यूम दिया हुआ है उसका और इसके बीच का चार्ज, हम लोग को टोटल इस क्यूब का जो चार्ज होगा और वो क्यूब टोटल इस पे कितना चार्ज लगा रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है हम लोग को, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, एफ इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है, इंटू टोटल इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा रो डी वी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। ये हम लोग को वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू टोटल वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी रो रो डी वी बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। ये हो गया हम लोग को वॉल्यूम इंटीग्रेशन। अब तीसरा केस देखिए, अब तीनों केस हम लोग को देख लिए, लाइन का केस में, सरफेस का केस में और 3D फिगर का केस में, हम लोग तीनों का हम लोग को देख लिए हैं। तो इस तरह से लाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही दिया है, वेयर रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डीवी इज द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट सिग्निफिकेंटली, that is the area which appears attraction or repulsion on another charge is called electric field। कहने का मतलब है एक अगर ये चार्ज है ना, ठीक है, ये एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर एक एरिया में है ना, एक चार्ज है। अब इसके अराउंड जो सरफेस है जिस पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे कि कोई पार्टिकल आया, मान लिया एक स्मॉल पार्टिकल यहाँ इस एरिया में आया, इसका इन्फ्लुएंस में आया, एक मान लीजिए प्लस एक प्लस क्यू चार्ज एक और आया है ना, मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज आया, ठीक है। तो ये क्या फोर्स इस पे एक्सपीरियंस करेगा, एक कुछ इन्फ्लुएंस आएगा उसके कारण, है ना, ये फोर्स इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। तो जिस एरिया तक ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और या तो बोल सकते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस लगा सकता है ना, वो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर इस एरिया मान लीजिए इस एरिया तक एक सरफेस तक है ना वॉल्यूम तक ये अपना स्फेयर में ये अपना एरिया
तक अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस डाल सकता है। कहने का मतलब इस एरिया के अगर बाहर आप आ जाइए, यहाँ पर मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स फील्ड या इफेक्ट कैन बी फेल्ट सिग्निफिकेंटली, दैट इज द एरिया which appears attraction or repulsion force on another charge is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इस चार्ज के अराउंड एक एरिया हुआ, है ना, एक सरफेस हुआ या एक वॉल्यूम आप ले लीजिए, जिसके जिस स्पेस पे इसका इफेक्ट या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन फोर्स एग्जर्ट कर सकता है या एक्सपीरियंस होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज इसके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा तो रिपल्सिव फोर्स मिलेगा उसको, और एक नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यही हम लोग को इससे जानना है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द सोर्स चार्ज। कहने का मतलब है कि एक टेस्ट चार्ज हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हम लोग एक क्यू है, क्यू नॉट चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, इस पे एक वेरी स्मॉल चार्ज हम लोग क्यू नॉट लाते हैं, ठीक है, और इस पे इस क्यू नॉट इसको टेस्ट चार्ज हम लोग ले रहे हैं, टेस्ट चार्ज हम लोग ले रहे हैं। तो ये टेस्ट चार्ज इस एरिया में आके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में किस तरह का ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो हम लोग ये क्यू नॉट बहुत स्मॉल लेते हैं, देखिए हियर क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, that is the test charge must be small so that it does not produce its own इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्यू नॉट को हम लोग कितना स्मॉल लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर इस क्यू नॉट का है, इसका भी तो कोई एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, मान लीजिए ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो हम लोग इसको इतना स्मॉल लेते हैं कि इसका एक सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ना हो या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, ठीक है, उसको हम लोग टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू जो ये पर्टिकुलर क्यू चार्ज है बाई आर स्क्वायर, ठीक है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू लिख सकते हैं, है ना, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू लिख सकते हैं, यहीं से फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, है ना। अब ये क्या है, इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इसका फोर्स। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ये है न्यूटन पर, ये चार्ज क्यू नॉट है कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका हो गया ऐसा यूनिट, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है, इसको नोट कर देना है, ठीक है। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज ई, ठीक है, हम लोग अब क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लोग निकाले थे, अब उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट, मान लीजिए ये क्यू एक चार्ज है, ठीक है, एक क्यू एक चार्ज है, अब इसके पी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण क्या इन्फ्लुएंस आएगा ये हम लोग को देखना है, ठीक है, इस फील्ड पे, है ना, इस पॉइंट पी पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस चार्ज के कारण, ये हम लोग को देखना है। तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, और आर क्या था उसका पोजिशन, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज गिवन बाय 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर और आर कैप, ठीक है ना, ये हम लोग को वेक्टर नोटेशन लिख दी है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, कहने का मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण, हम लोग यहाँ पर देखिए इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे अगर कोई चार्ज है ना, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक क्यू चार्ज है ना, क्यू नॉट चार्ज, उस पर अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे, क्योंकि स्पेस पे क्या होते हैं कि सिंगल चार्ज नहीं होंगे, उसमें मल्टीपल चार्जेस होंगे,
तो ठीक है, तो मल्टीपल चार्जेस के कारण क्या इफेक्ट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, वो हम लोग को देखना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, एक चार्ज पॉइंट पी ले लिए, उस पर क्यू नॉट हम लोग चार्ज ले लिए, ठीक है, ये टेस्ट चार्ज है। अब एक क्यू वन चार्ज है, क्यू टू चार्ज है, क्यू आई चार्ज है, क्यू एन चार्ज है। इस तरह से मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है एक स्पेस पे। अब देखिए ये Q1 इस Q0 पे क्या इफेक्ट डालेगा वो हम लोग को देखना है। इसको हम लोग मान लीजिए E1 ले नेम दे दिए है, ठीक है, वो E1 है ना। अब ये Q2 के कारण Q0 पे क्या इफेक्ट होगा उसको हम लोग E2 दे दिए हैं, फोर्स F2 दे दिए है, F2 और E2 एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, दो फोर्स इस डायरेक्शन में होंगे, E2 भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब देखिए QI इसी तरह से Q3 Q4 Q5 से लेकर QI तक आ गए। QI Q0 पे क्या इफेक्ट डालेगा, वो EI इफेक्ट डालेगा और फिर फोर्स उसका FI होगा, ठीक है। इसी तरह से लास्ट चार्ज QN हम लोग ले लिए, QN किस तरह का Q0 पे इफेक्ट डालेगा, वो EN डालेगा, है ना, और हम लोग उस पर फोर्स FN आएगा। तो हम लोग कुछ नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग को सीधा वेक्टर सम कर देना है, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 से लेकर EI तक से En तक, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेकर Rn का स्क्वायर Qn बाई Rn का स्क्वायर टू R कैप, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप वैल्यू पुट करते जाइए I का, है ना। I इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो Q1 आएगा बाई R1 होल स्क्वायर इंटू R कैप, ठीक है। अब Q2 करेंगे, I इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर Q2 आएगा, Rn R2 आएगा, इसी तरह से सिंपल बढ़ते जाएगा। क्या है कि वेक्टर समेशन होगा। आप लोगों ने देखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो उसी से आपको सिंपल इसको ऐड कर देना है, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द वे ऑफ pictorially mapping the electric field intensity around a configuration of charges. These lines start from positive charge, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है, ये कुछ नहीं होता है, एक पिक्टोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है या एक स्पेस पे हम लोग हाइपोथेटिकल लाइंस मानते हैं जो चार्जेस से यहाँ पर इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वही हम लोग इसको मान रहे हैं, है ना। और किस तरह से इफेक्ट डालते हैं वो हम लोग को देखने रहता है, तो ठीक है। तो ये क्या होगा, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का चार्जेस होते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होता है, दीज लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। होता क्या है कि अगर ये पॉजिटिव का केस है, अगर एक चार्ज है Q, है ना, ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ, है ना, हमेशा आउटसाइड की तरफ, है ना, आएंगे, ठीक है। यहाँ से ये लोग एग्जिट कर रहे हैं, है ना, ये आप समझ लीजिए कि आउटसाइड आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटसाइड होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज के केस में आए क्या होंगे, इनवर्ड होंगे, ठीक है, इनवर्ड आएंगे, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड आएंगे। अब देखिए अगर एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्लोज एसोसिएशन में है ना, आपस में वो दोनों मिले हुए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ से पॉजिटिव से चार्जेस निकलेंगे और यहाँ पर नेगेटिव में लिंक करेंगे, वो नेगेटिव में इनसाइड आएंगे और पॉजिटिव से बाहर आएंगे, पॉजिटिव से ये बाहर आ रहे हैं, है ना। पॉजिटिव से बाहर आ रहे हैं, आउटसाइड आ रहे हैं, ठीक है, एग्जिट कर रहे हैं, और नेगेटिव में इन कर रहे हैं, ये हम लोग को देखना है, इससे पता चल रहा है, ठीक है, आपस में लिंक करेंगे अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ क्लोज इन्फ्लुएंस में है ना, इन क्लोज इन्फ्लुएंस, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव केस में हम लोग को ये देखना है, ठीक है।
कि पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे, नेगेटिव में आके लिंक करेंगे, तो इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर पता चलेगा जो एक बार मैग्नेट के तरह हम लोग को दिखता है। मैग्नेटिज्म में आप देखिएगा तो बार मैग्नेट में इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज आपस में क्लोज इन्फ्लुएंस में है तो क्या होगा, है ना, वो लाइंस रिपेल करेंगे, यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, आप एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यही सेम केस होता है नेगेटिव, अगर दो नेगेटिव चार्जेस भी होंगे तो वो भी क्या करेंगे, अपने आप को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये हम लोग को देख लेना है, ये पता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना। अभी तक हम लोगों ने टॉपिक देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, टू पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको नोट कीजिए, टू पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन separated by a small distance altogether form an electric dipole। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, दो पॉइंट चार्जेस है ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, इक्वल है, इक्वल उसमें मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और अपोजिट साइन होगा। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, है ना, और साइन अपोजिट होना चाहिए, तो वो क्लोज इन्फ्लुएंस में है एक दूसरे से, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। टू पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्ट साइन इज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एक स्मॉल डिस्टेंस 2a हम लोग ले लिए हैं, डिस्टेंस ऑल टुगेदर फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ये एक मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में एक डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। ये ओरिजिन हुआ इसका डाइपोल का, एक माइनस क्यू से ओरिजिन तक a डिस्टेंस है और ओरिजिन से प्लस क्यू तक a डिस्टेंस है। ठीक है ना, और देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस स्ट्रक्चर को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब हम लोग देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is measured by a vector quantity। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको नोट करना है, क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, चार्ज हम लोग ले लिए Q, कोई सा भी चार्ज हम लोग लेंगे, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q इन डॉट 2a। ठीक है, ये 2a क्या है, इसका डिस्टेंस है ना, चार्ज मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग को एक डाइपोल मोमेंट पता चलेगा। ये होता है डाइपोल मोमेंट का काम क्या होता है कि डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या होता है वो हम लोग को डिटरमाइन करता है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन क्या होता है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, जब यहाँ लिखा है तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन किस तरह से होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। डायरेक्शन ऑफ अ डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये होगा डायरेक्शन डाइपोल का, आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रिक, अब इसका एसआई यूनिट क्या है, कूलम मीटर। ठीक है, इसका कूलम है चार्ज के लिए, चार्ज के लिए एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम मीटर इसका हो गया आपका एसआई यूनिट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर एक डाइपोल है, देखिए कंसिडर हम लोग कर रहे हैं, ये एक डाइपोल है,
जिसका माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, ओरिजिन 0 है और यहाँ पर ओ ओरिजिन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग 2a मानते हैं, ठीक है, एक डाइपोल हो गया। अब इसका एक्सियल पॉइंट क्या होगा, ये इसका एक्सेस हुआ माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये जो लाइन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एक्सेस हुआ, तो इसी एक्सेस पे चाहे लेफ्ट साइड आप जाइए या राइट साइड जाइए, ये इसका क्या होगा, एक्सिस के अलोंग ये इसका एक्सियल पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कोई भी अगर चार्जेस रखे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उस पर क्या इफेक्ट होगा इस पॉइंट पी पे, है ना, हम लोग ये पॉइंट पी मान ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस डाइपोल के कारण इस पी पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा ये हम लोग को देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर यहाँ पर आप ए ले लीजिए, डिस्टेंस ए लिया हुआ है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल इज गिवन बाय फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 QA बाय L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा इसका डायरेक्शन, ये एक्सियल होगा। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हुआ। अब आगे देखिए, अब देखिए ए, अगर ये जो ए लेंथ है, जैसे इस डाइपोल से ये ओरिजिन से यहाँ पर एल लेंथ पे हम लोग एक पॉइंट था, अब अगर ये एल लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो और ये डाइपोल के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत छोटा हो, अगर ए वेरी स्मॉल है तो क्या होगा, अब देखिए अगर ए वेरी मच स्मॉल है एल का, तो हम लोग क्या है, ए को सिंपली हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या होगा, ए आ जाएगा, ये पॉइंट सीधा आपका इग्नोर हो जाएगा, है ना, ये इग्नोर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर एल का पावर 4 और यहाँ पर एल से आपको एल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, हाँ, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होगा फाइनल, ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई आर क्यूब, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, इक्वेटोरियल का केस क्या होगा, ठीक है। अब इक्वेटोरियल क्या होता है, ये डाइपोल हुआ, है ना, इस डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू और उसका ओरिजिन है ओ पे, है ना, ओरिजिन ओ है और टोटल डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या है 2a है, ठीक है। अब इसका परपेंडिकुलर इस लाइन पे जो आएगा इसका मिड पॉइंट से, है ना, जो ओरिजिन पॉइंट हुआ मिड पॉइंट हुआ उस पे परपेंडिकुलर जो लाइन हुआ उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन हुआ, है ना, इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब इस लाइन के अलोंग अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है ना, तो इस पे क्या इफेक्ट आएगा इस डाइपोल के कारण, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ आएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये इसके आउटवर्ड जाएगा, ठीक है, तो आउटवर्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इनवर्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लीजिए ये डाइपोल से ये एंगल होगा थीटा डिग्री, तो ये थीटा यहाँ पर हो जाएगा E1 cos थीटा E2 cos थीटा, दोनों इस डायरेक्शन में होगा और इसका कंपोनेंट टूटेगा E1 sin थीटा E2 sin थीटा। अब क्या होगा, आपस में E1 sin थीटा और E2 sin थीटा आपस में कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, है ना, तो बचेगा क्या, ये कंपोनेंट बचेगा E1 sin थीटा और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं E1, E क्या होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, तो ये ट्वाइस E1 cos थीटा हो सकता है, ठीक है, या ये आप कोई भी वैल्यू मान लीजिए, क्योंकि देखिए ये भी माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जो आपको यही कंपोनेंट बचेगा। तो इक्वेटोरियल का क्या होगा आपका फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस p बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, ये स्क्वायर ये डिस्टेंस क्या होगा
रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। सिमिलरली ये क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये सिमिलर सिमिलर हो जाएगा, इक्वेटोरियल। तो 1/4πε0 माइनस पी ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अगर ए वेरी मच स्मॉल हुआ एल से तो क्या होगा, इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस पी बाई एल क्यूब, ठीक है, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ये देख लीजिए। अब देखिए हम लोग टॉर्क, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस्ड है तो उसका टॉर्क क्या होगा, मतलब कंसिडर कीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस पे एक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू 2a, यहाँ डिस्टेंस 2a डिस्टेंस का एक डाइपोल रखा हुआ है ना, वो इस तरह से अलोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड में कि एक थीटा एंगल बना रहा है ना। तो क्या होगा, इस पॉजिटिव पे पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, और नेगेटिव में क्या होगा, अपोजिट लगेगा, तो इस डायरेक्शन में नेगेटिव में फोर्स लगेगा। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है ना। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट क्रॉस ई, ई क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, ठीक है, इज इक्वल टू इसका क्या होगा, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है, ठीक है, टॉ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है। अब मिनिमम टॉर्क कब आएगा, मिनिमम टॉर्क कब आएगा, जब ये साइन थीटा जीरो हो जाएगा, साइन थीटा जीरो होगा तो टॉ इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू जीरो, है ना, थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, टॉ मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा, जब टॉ इज इक्वल टू 90, साइन का 90 पे होता है मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो टॉ मैक्स आएगा p इंटू ई आ जाएगा q इंटू 2a, ठीक है, ये हो जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। अब क्या है, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेबल और अनस्टेबल दो तरह के इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन एंगल बिटवीन ई इज जीरो, एंगल जीरो होगा, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एंगल दोनों के बीच 180 होगा, क्योंकि देखिए ये मैक्सिमम टॉर्क होगा इसमें, है ना, तो साइन थीटा 1 पे हो सकता है ना, 0 पे होगा, अनस्टेबल दोनों पैरेलल केस होगा, है ना, चाहे वो इस डायरेक्शन में अगर थीटा 0 हो तो भी पैरेलल होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो तो भी 0 होगा, है ना। तो क्या होता है, अलोंग द लाइन होगा, है ना, अगर 0 डिग्री होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग मानते हैं, और 180 डिग्री होगा अपोजिट हो जाएगा अगर, तो हम लोग उसको -180 डिग्री मानते हैं, उसको 180 डिग्री मानते हैं, उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मानते हैं। दोनों ही केस में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि डाइपोल पैरेलल हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना। तो देखिए हम आपको केस बता देते हैं।
देखिए ये केस होगा, एक 0 डिग्री पे दोनों है ना, दोनों का केस 0 डिग्री होगा। लेकिन ये हो गया, देखिए अलोंग द फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन ये है, ये -q+q इसी डायरेक्शन में है। डाइपोल का इंडिकेट कब होता है डायरेक्शन, आप देख लीजिए डाइपोल का, डाइपोल का डायरेक्शन ये होता है -2+, यहाँ पर होगा -2+, ठीक है। अगर दो 0 डिग्री पे होने से क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन पे है, ये भी 0 डिग्री पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पे आपका डाइपोल का डायरेक्शन आएगा, डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, अनस्टेबल में आपका अपोजिट डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो दोनों इक्विलिब्रियम पे ही है, लेकिन ये होगा अनस्टेबल, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये दोनों हम लोग को केस देख लेना है। अब क्या है, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये हम लोग को देखना है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क इज डन इन रोटेटिंग इट, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क इज डन इन रोटेटिंग इट, ठीक है। उसको रोटेट करने में एक वर्क डन होगा in rotating the electric field from potential energy of electric dipole when it's rotate from, ठीक है। फ्रॉम यहां पर होगा फ्रॉम θ1 टू θ2, ये जो एंगल है थीटा, एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे था, उसको हम लोग कोई और थीटा एंगल पे, कहने का मतलब इसको रोटेट हम लोग कर रहे हैं, है ना। ये हम लोग को देखना है। तो θ1 से θ2 पे हम लोग का पता चलेगा हम लोग को, है ना। इसको रोटेट करने के लिए तो क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू, ठीक है, P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक है। W इज इक्वल टू पी कॉस θ1 माइनस θ2। यहाँ पर क्या है, देखिए आप, यहाँ पर टॉर्क का केस में क्या था, पी साइन थीटा था, यहाँ पर वर्क डन का केस में होगा पी कॉस θ1 माइनस पी कॉस θ2। आपको नोट डाउन इसको कर लेना है, ठीक है। पी इज, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट्स रोटेट फ्रॉम, पहला हम लोग को केस ले रहे हैं, θ1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री टू θ2 इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री पे, ठीक है। 90 से थीटा पे हम लोग ले रहे हैं, तो क्या होगा हम लोग का केस, W इज इक्वल्स टू पीई, पहला क्या होगा, cos θ1, है ना। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, ठीक है। तो ये क्या होगा फाइनली, माइनस पीई cos थीटा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है ना। तो आपको माइनस cos थीटा सिर्फ बचेगा, तो माइनस पीई cos थीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला हुआ एक। फिर वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम आपका क्या था, θ1 क्या होगा आपका, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या था आपका, जब 0 डिग्री पे था, थीटा इज इक्वल 0 टू थीटा इज इक्वल्स टू पाई या 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली आप वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या होगा, W इज इक्वल्स टू
W इज इक्वल्स टू 2PE। इसको आप सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं, 2PE। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। अगर अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, कहने का मतलब है थीटा से थीटा 180 डिग्री पे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, cos 0 पुट होगा, cos 0 1 होता है और cos 180 डिग्री क्या होता है -1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा आपको। इसको देख लीजिए, cos W इज इक्वल्स टू P इंटू E cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा, PE cos 0 1 माइनस -1। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर 2P इंटू E। ठीक है, ये वर्क डन होगा। अब क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम पोजीशन ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू पोजीशन इन विच डाइपोल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, अब क्या होगा इसका इक्विलिब्रियम का, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 1 हम लोग ले रहे हैं 0 डिग्री एंड थीटा 2 ले रहे हैं हम लोग 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, W इज इक्वल्स टू PE cos 0 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। ठीक है, cos 0 1 होगा, PE cos 0 1 माइनस cos 90 क्या होगा 0, तो PE आ जाएगा आपको सीधा W इज इक्वल्स टू P इंटू E। यहाँ पर W इज इक्वल्स टू P इंटू E। ठीक है, ये हो गया आपको फॉर्मूला। तो आपको ये याद रखना है, ये सब केसेस, स्पेशल केसेस जो आ रहा है आपको याद रखना है ना, इसके अनुसार आपको देख के इसको करना है। अब अगले क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको डिस्कस करेंगे और किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और आगे भी जो टॉपिक्स इसमें बचे हैं उसमें भी आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।